हाय संतोष जी, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। क्या हाल चाल? बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सुम्बुल बैक टू बैक कुछ ऐसा चमत्कारिक कर रही हैं कि खुश होने की बात ही है। तो हम जानना बिल्कुल। चाहेंगे पहले आप सुम्बुल से कैसे जुड़े हैं। तो सुम्बुल और मेरी जोड़ने की जो कहानी है वो बहुत पुरानी जी, बताइए। है। मेरी एक आर्टिस्ट थी रवीना टंडन और आरती सिंह, ये लोग एक शो करते थे एन टीवी का। और उसमें सुम्बुल की छोटी बहन सानिया जो है वो एक्टिंग करती थी। ओके। एन टीवी पे आता था, मैं उस शो का नाम भी बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा शो था वो। हम्म। और मैं एक दिन उसके सेट पे गया था, तो मुझे वहां ही बच्ची मिली, ये सानिया जो है। मुझे बड़ी इंप्रेसिव लगी, तो मैंने लवीना को बोला, मैंने यार मैं मिलना चाहता हूँ इसके पापा से कि कैसे काम करते हैं ये लोग। फिर तौकीर साहब जो है मुझे मिले, और उसी दिन जो है, उसके अगले दिन सानिया का बर्थडे था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया मीरा रोड में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, और वहां मुझे सुम्बुल मिली। बस ये दोनों छोटे से बच्चे थे, और अ, तौकीर साहब जो उनके फादर है, बड़े जज्बाती आदमी हैं, बड़े मिलनसार आदमी हैं। तो बस एक सिलसिला हो गया, और इन बच्चों से मेरी मुलाकात होती रहती थी। हम्म। मतलब ये बच्चे आर्टिस्ट हैं, कंपनी के साथ एक्टर है, वो एक अलग रिश्ता है, लेकिन ये बच्चे हैं मेरे। मेरे खुद के बच्चे भी इतने बड़े हैं। तो बस ये बच्चे हैं, वो अच्छा। बच्चों वाला फील है इनके साथ में। और इनके साथ में मैं प्रोफेशनली जितना कनेक्टेड हूँ उतना हूँ, लेकिन उससे ज्यादा इनके साथ में पर्सनली कनेक्टेड। हम्म। ओके। तो हमने सुना है कि बिग बॉस भेजने में आपका बहुत बड़ा योगदान है सुम्बुल को। तो कैसे आया था कॉल और कैसे डिसाइड हुआ ये सब कुछ? देखिए, मैं ऐसे कहता हूँ कि टीवी इंडस्ट्री में हर आर्टिस्ट बिग बॉस करना चाहता है तकरीबन। और 2000 आर्टिस्ट को अगर कॉल जाते हैं तो उसमें से 15 खुशनसीब लोगों को बिग बॉस की टीम, क्रिएटिव टीम, प्रोडक्शन हाउस एंडेमॉल की टीम सेलेक्ट कर पाती है। तो बस सुम्बुल को भी फोन आया, और बेसिकली सुम्बुल इमली कर रही थी। इमली के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आया है वो था कि अ, एक शो था जिसमें अर्जुन बिजलानी, जो हमारी कंपनी के एक्सक्लूसिव जमाने भर से आर्टिस्ट हैं, तो वो शो को होस्ट कर रहे थे, रविवार विद स्टार परिवार। तो मैं एक दिन सेट पे गया, तो मैं वहां देख रहा हूँ सुम्बुल वहां पे भी झंडे गाड़ रही है। उसका मौका है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन वो लगी हुई है। किसी और का क्वेश्चन है, सुम्बुल जवाब दे रही है। तो मतलब इसके अंदर एक वो स्टार पावर है लड़की के अंदर, ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है। हम्म। फिर सुम्बुल को फोन आया होगा, तो सुम्बुल ने कहा मुझे करना ही नहीं है। फिर तौकीर साहब को उसने बताया, तौकीर साहब ने मुझे फोन किया कि संतोष जी ऐसे ऐसे बिग बॉस का फोन आ रहा है, क्या करना चाहिए। बच्चे हैं, छोटे हैं, नहीं समझते हैं। मैंने बुलाया, पर्सनली बात की कि क्यों नहीं कर रहा है। कहती है अंकल अभी जस्ट मैं इतनी छोटी सी तो हूँ, बिग बॉस में सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। तो मैंने सुम्बुल सबसे पहले ये बोल जाओ कि बड़े आर्टिस्ट या छोटे आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट, आप एक कलाकार हैं, उम्र से कोई मतलब नहीं है। फिर उम्र की बात जब खत्म हो गई, तो उस बात के बाद में टॉपिक चला कि अंकल मैं कर कैसे पाऊंगी, मतलब इतने सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, उनके अपने तजुर्बे हैं, वो उन तजुर्बों के आधार पर कहते हैं मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक दो बार मुलाकात हुई, मैंने समझाया, मैंने कहा तुम कर सकती हो। फिर इसने अपना मन बनाया, और उसी बीच में स्टार रविवार में स्टार परिवार का फिनाले हुआ, हम्म। जहाँ पे इसकी टीम इमली की हार गई सेमीफिनाले में, लेकिन इसको मिली परफॉर्मर ऑफ द शो की गाड़ी। ओके। और वो दिन था जहाँ पे बहुत खुश हुई कि वाह, आई हैव अचीव समथिंग ऑफ माई ओन। और उसी दिन मैंने बिग बॉस की टीम को दोबारा फोन किया, थोड़ा सा कॉमर्शियली चैनल से एक मेरा नेगोशिएशन शुरू हो गया था। मैंने कहा साहब इतने से कम में नहीं कर पाऊंगा, दिस इज माई लास्ट अमाउंट, हम्म। और देख लीजिए आप। क्योंकि अब वो, अभी तक आप कहते थे कि उसने एक बड़ा शो किया, खाली मैंने उसने एक बड़ा शो नहीं किया, उसने एक नॉन फिक्शन भी किया, और जहां पर अनुपमा की टीम, जहां पर गुम है किसी के प्यार की टीम, जो दोनों आपके ऑन एयर शो हैं, इमली ऑफेयर हो रहा है, उसकी टीम नहीं जीत पाई। और इमली जैसा शो कि 18 साल की बच्ची परफॉर्मर ऑफ द पूरे शो का अवार्ड जीत के लेके जा रही है, मेरे बड़ी बात। तो हम्म। कलर्स की टीम को बात समझ में आई, और कलर्स की टीम ने फिर, हमने जितने पैसे वैसे मांगे थे, ठीक ठाक पैसे थे, आई कांट से दैट व्हाट इज द अमाउंट, बट धीरे धीरे वो लोग उस पर आ गए, और फिर बस ये सिलसिला शुरू हो गया। और हम्म। अभी शुरू में उसका गेम थोड़ा सा डगमगाया था, मैं कहूंगा डगमगाया नहीं था भी,
being the youngest in the house, she was trying to understand that मैं क्या करूं, कैसे करूं. एक 18 साढ़े 18 साल का बच्चा जब 13-14 सीनियर आर्टिस्ट, जहाँ साजिद खान साहब जैसे लोग हों जिन्होंने 10 से ज्यादा फिल्में बनाई हैं और 30 साल का तजुर्बा है उनके पास, जहाँ टीना दत्ता, शालीन, बनोद, मतलब दीज आर एक्सपीरियंस आर्टिस्ट. श्रीता डे जो 15-15 साल से टीवी कर रहे हैं, उसकी उम्र 18 साल है, तो हो गई थी शुरू में. बट अभी शी इज शाइनिंग एंड शी इज डूइंग ग्रेट जॉब अकॉर्डिंग टू मी. कल का एपिसोड, परसों का एपिसोड में जो उसने धमाल कमाल किए हैं, वो जवाब दे रही है. अभी वो साजिद सर को जवाब देती है. आई एम लैकिंग दैट. आप सम्मानित हैं, आप सर हैं, आप 6 लोगों को चला रहे हैं घर में, बट मैंने जो गलती नहीं की है तो वो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी. सो दिस हैप्पीनेस एंड दैट्स कमिंग ऑन माय फेस. बिल्कुल. तो आपको लगता है कि जब से शालीन और टीना हटे हैं, थोड़ा सा खुल गई हैं सुम्बुल, थोड़ा अपने जोन में वापस आ गई हैं, ऐसा लगता है आपको? ओके. अभी देखिए, शालीन और टीना एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं, और जैसा शो के अंदर देखते हैं और जैसे सलमान सर कहते रहते हैं कि शालीन तुम एक्टिंग थोड़ी कम करो, तो शालीन तो बीइंग एन एक्टर, बीइंग ए सीनियर एक्टर, वो एक्टिंग ही कर रहे हैं. मेरे हिसाब से भी, मैं बिग बॉस का फैन भी हूँ. अदर देन पिनाकिल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एजेंसी, मैं और मेरी टीम मेहनत करते हैं. बट कहीं ना कहीं पर मुझे भी ऐसा लगता है कि शालीन पूरी तरह से एक्टिंग कर रहे हैं. वो चार्मिंग बॉय बने हुए हैं अभी भी शो के अंदर. टीना से बात नहीं बनी, सुम्बुल से बात नहीं बनी, तो उन्होंने सौंदर्या शर्मा के ऊपर कोशिश की. ही इज ट्राइंग हियर एंड. और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 वीक से कोई लेमिनेशन नहीं हो रहा है. बार बार हम देखते हैं वोटिंग बंद है, क्योंकि बिग बॉस को टीआरपी अच्छी मिल रही है, शो सक्सेसफुल हो रहा है, तो उनको वो कॉम्बिनेशन खराब नहीं करना है शायद, कि कुछ नए लोगों को डाले वाइल्ड कार्ड में, वो नहीं चले, पुराने अच्छों को निकाल दिया तो शायद शो खराब हो जाएगा. आया राम गया राम की बात हो जाएगी. तो इसलिए इन सब लोगों के साथ वो खेल रहे हैं. और 6 लोग निकले अभी तक घर से, हम 12वां वीक हो चुके हैं. कायदे से 11 लोग निकल जाने चाहिए थे. तो मैं तो मानता हूँ कि टीना और शालीन, क्योंकि लोग नहीं निकल रहे हैं, इसलिए टीना और शालीन और सौंदर्य जैसे लोग अभी भी घर के अंदर हैं. अदरवाइज दर्शकों के वोट मेरे, सुम्बुल, अंकित जो एक छुपा हुआ कार्ड है, प्रियंका, निमृत, मतलब ये लोग हैं जिन्होंने पॉपुलैरिटी की है, जिनके पिछले शो हिट थे. उड़ारियां एक हिट शो था, रवि दुबे सरगुन मेहता का प्रोड्यूस, बहुत ही बेहतरीन शो था. और भाई छोटी सरदारनी ने कमाल किया है. 2-2.5 साल वो शो सेम चैनल पे चला है. तो ये सारे वो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से. मतलब एज एन फैन आई कैन से कि, बट ये 2-3 लोग तो मतलब क्योंकि लोग निकल ही नहीं रहे, तो बस टीना और शालीन की लगी पड़ी है और वो किस्मत के थ्रू आगे चलते जा रहे हैं बस. तो ऐसा नहीं लगता कि सुम्बुल के सर पे बहुत प्रेशर है? वो बहुत छोटी सी लड़की है, बहुत सोबर सिंपल है, बट उस बेचारी को इतना प्रेशर दिया गया है कि इससे भी बात मत करो, उससे भी मत करो. मतलब उसको सिलेक्शन करवाना पड़ रहा है अंदर अंदर का, कि भाई किसको चुनो किसको नहीं. तो आपको नहीं लगता कि उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, और ही मतलब उसको इतना समझ में आना चाहिए कि शालीन इज नॉट गुड या टीना इज नॉट गुड फॉर हर, मतलब शी कैन चूज अपने आप से. डोंट यू थिंक? देखिए, वीक 2, वीक 3, वीक 4, जहां पर सुम्बुल दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी सभी लोगों के साथ, जहां पर वो शालीन और टीना के साथ थोड़ी सी ज्यादा दोस्ती कर रही थी. एक होता है कि कोई हमें ज्यादा अच्छा लग जाता है और कोई हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगता है. लेकिन फिर तौकीर साहब गए, उनकी आवाजें गई, फिर सलमान सर ने समझाया, फिर वापस से तौकीर साहब की जब तबीयत खराब हुई, मैं उन दिनों इंडिया में नहीं था, मुझे पता होता तो शायद मैं उसको वैसे नहीं होने देता जो हुआ था. बट उन सारी बातों से सुम्बुल को एक बाहर कैसा दिख रहा है, क्योंकि सी, ये टीवी एक्टर्स जैसे आप और मैं हैं, कभी हम अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे तो शायद हम वैसा एक दूसरे को हग नहीं करेंगे जैसा ही टीवी एक्टर्स सेट पे रहते हैं. और इन लोगों के लिए हग करना, नॉर्मल बात है. अब वो साइड हगे या फ्रंट हगे, उसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है. क्योंकि मैं पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जब 2 एक्टर्स जिन्होंने पहले 1 साल पहले कहीं काम किया हो, 1 साल बाद या 6 महीने बाद मिलते हैं, वो भूल जाते हैं शायद, और वो एक दूसरे को बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि क्योंकि सालों तक काम किया होता है. तो इनके दिमाग में ये साइड हग, टाइट हग, फ्रंट हग शायद उतनी बड़ी चीज होती नहीं है. लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर कैमरों के बीच में
वहां पर वो सौंदर्या अपने बॉयफ्रेंड को हक कर रही है उसी तरीके से, और अगर उसी तरीके से सुम्बुल शालीन को हक कर रही है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स को, गलत जो हम मैसेज। आम इंडियन हम्म। सेलिब्रिटीज नहीं है, वो हम्म। हजम नहीं होगा। हम्म। तो रॉकी साहब की बात को और सलमान सर की बात को सुम्बुल ने बहुत गंभीरता से सोचा कि मेरे वो कौन से जेस्चर्स हैं जो बाहर गलत दिख रहे होंगे, और उसने उस पर काम किया। और लेकिन पिछले 5-6 वीक से वो इन दोनों से थोड़ा दूर है, दूर नहीं है। वो अभी टीना से बात भी करती है जब जरूरत पड़ती है। जिस दिन टीना निकली उस दिन उसे लगा कि सालीन को बीइंग फ्रेंड शायद शायद मेरी जरूरत जरूरत हो पड़े। सकती है, मैं बात कर लेती। लेकिन साजिद सर ने उसे रोका कि नहीं, ये आगे वापस से तुम्हें कहीं किसी दूसरे में, तो उसने नहीं बात की। हम्म। यू नो अभी शालीन, टीना, सुम्बुल का कोई एक और वाक्य हुआ जिसमें उसको टीना से बात करनी थी, तो उसने टीना से बात की। उसने टीना से 2-3 मिनट ऑन एयर बात की। और हम मानते हैं कि जो 18 घंटे हम कर रहे हैं वो सिर्फ 1 घंटे में दिखाया जा रहा है, 10 घंटे में तो शायद उतना नहीं दिखाएगा जितनी उससे बात की होगी। तो वो बात टीना से अभी भी करती है, साफ गोई के साथ बात करती है, ईमानदारी से बात करती है। जितनी बात उसे करनी है, जितनी बात उसे करनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्टिव से, उतनी कर लेती है। और वो बेहतर है। मैं टॉकी साहब की तरह नहीं कहूंगा नहीं दूर रहो, बहुत दूर रहो शालीन से, नहीं, आप घर के अंदर है। अगर आप टास्क के अंदर कभी हो सकता है आमने सामने हो, पार्टनर्स हो किसी टास्क में, तो आप अपना गेम खेलिए, आप अपना बेहतर गेम खेलिए। हम्म। हम्म। और छोटी सी जिंदगी है, नफरत करने की किसी से कोई बजाव जरूरत नहीं है। हाँ, करेक्ट। अपने जेस्चर्स को ठीक रखिए, और दोस्ती अगर है तो दोस्ती को अपने जेस्चर्स के थ्रू मेंटेन रखिए। बाकी सलमान सर ने और सुम्बुल के फादर ने इतना उन्हें समझा दिया है कि अगर नहीं रहना है साथ में तो नहीं रहना है। तो मैं तो करेक्ट। उनकी मैनेजमेंट एजेंसी हूँ, और बीइंग मैनेजमेंट एजेंसी मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा आर्टिस्ट 12th वीक में है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितनी वो पॉपुलर हैं, और जिस तरीके से वो जब बिग बॉस के घर में गई थी तो इंस्टाग्राम पे उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, ट्विटर पे जो वो पॉपुलर थी, आज की तारीख में वो उससे इंटू 10 ज्यादा हम्म। पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पे एक एक दिन में 25-25, 20-20 हजार मैसेजेस इनबॉक्स में आते हैं। हम्म। जब भी उसके साथ कुछ गलत, या उसके फैंस को लगता है कुछ गलत हुआ है, तो उस दिन वो ट्रेंड कर रही होती है विदाउट एनी पेड कैंपेन्स ऑफ आवर्स। शी इज करेक्ट। ट्रेंडिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक। यस। सो दैट इज द एफर्ट ऑफ माई आर्टिस्ट एंड शी इज डूइंग ग्रेट। उसने अपने परिवार से, अपने फादर साहब से जो सीखा है, वो उस पर चलकर मेरे हिसाब से, मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है अभी जो उन्होंने ग्रुप में जो चुना है अपने दोस्तों का, निमृत है, शिव है, एमसी है, साजिद है, वो सही है क्या? वो सही यूज कर रहे हैं उस लड़की को, या फिर वो बेचारी कहीं फंस गई है उस ग्रुप में, ऐसा आपको लगता है? बहुत डिफिकल्ट आप फंसा रही है रिचार्जी, मुझे भी आप लोगों के सवाल ना बड़े पेचीदा नहीं, होते हैं। बट लोग जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए वो ग्रुप दूर से कुछ कुछ फेक भी लगता है। जहां तक साजिद को देखा कल, उन्होंने बहुत पीछे पड़ के उस पे ब्लेम डालना शुरू किया। एक तरफ उन्होंने बचाया, शालीन से दूर रखा, एक तरफ पूरा डाल दिया कि तुम्हारी वजह से स्ट्राइक्स लगी हैं। तो आप क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, ग्रुपिज्म है, ऐसा तो हर व्यूअर को दिखता है, लगता है, और वो हम्म। है, जायज है। कैप्टन हाउस के अंदर जब भी उस ग्रुप का कोई इंसान कैप्टन बन जाता है तो पूरा ग्रुप फिर कैप्टन हाउस के मजे लेता है पूरे। वो हमने देखा है और आगे भी देखेंगे शायद। बट कहीं ना कहीं आप सोचिए, और परसों भी ये डिस्कशन था, मैंने एपिसोड देखा, और कल भी डिस्कशन था कि अभी हम्म। तक जो मंडली है, अभी तक जो दोस्त है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट वीक सलमान सर ने डराया था कि अब एक नहीं दो निकलेंगे, हम्म। ये जाएगा वो जाएगा, हम्म। और फिर उसके अगले ही एपिसोड में हमें मालूम पड़ा कि 4 वीक के लिए एक। एक्सटेंशन हो गया तो लोग नहीं जाएंगे। और बिग बॉस ने कहा कि अभी शो एंड में नहीं है, अपने मिड में चल रहा है। हम्म। तो स्ट्रेटेजी में रोज बदलती है, रोज स्ट्रेटेजी चेंज होती है। मुझे हम्म। लगता है अभी ग्रुप 2-3 तक और सेफ है। हम्म। ये ग्रुप 2-3 वीक तक अभी और स्ट्रॉन्ग रहेगा। हम्म। लेकिन साजिद सर ने कल के एपिसोड में ये बताने की कोशिश की है कि देखो, अगर इस ग्रुप से सबसे पहले मैं, यानी साजिद खान, किसी को नापसंद करूंगा या किसी को वोट आउट करूंगा तो सुम्बुल वो तो बोल सकती है, क्योंकि साजिद साहब को भी लास्ट तक टिकना है। वो शिव से अपनी नहीं बिगाड़ेंगे, हम्म। तो किसी कीमत पर नहीं बिगाड़ेंगे। शिव एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। हम्म। वो निमृत से अपनी नहीं बिगाड़ेंगे। निमृत बीइंग चैनल फेस एंड एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, और वो गेम बहुत अच्छा खेल रही हम्म। है। अब तो जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी काम को प्रोफेशनल करने के लिए किसी आर्टिस्ट को इजाजत दी गई है, और वो वापस घर में आएगा। हम्म। तो वो भी चैनल, और साजिद सर को नॉलेज है कि वो भी कहीं जाने वाला चाहिए। एमसी स्टैन जब गया था तो इन सबको किसी को नहीं पता था वो कितना पॉपुलर है, लेकिन बाहर से जो लोग गए
उन्होंने बताया कि भाई वो मिलियंस उसके हम्म। फैंस हैं, वो बिग बॉस पोस्टर नहीं डालता, उसकी टीम कोई पोस्ट नहीं डाल रही, बट फिर भी वो 5 वीक तक लगातार नॉमिनेट हुआ, उसके फैंस ने उसको बचा दिया, 5 वीक लगातार नॉमिनेट। हम्म। तो साजिद साहब के दिमाग में बहुत क्लियर है, बोले भाई ये 500 मेरे खास रहेंगे अगर सबसे पहले मैं किसी को, क्योंकि सी मुझे नहीं पता आप लोगों ने उसे कैसे देखा कल के उस एपिसोड को जहां पर आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है, इनफैक्ट ऐसा नहीं हुआ है। बिग बॉस की एडिट टीम, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से बिग बॉस के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ, हर साल मेरे 1 2 आर्टिस्ट 3 आर्टिस्ट होते हैं। इस बार भी अंकित गुप्ता को मैंने पिच नहीं किया, बट अंकित बिग बॉस में जाने से पहले मुझसे मिलकर गया। अर्चना गौतम को मैंने ही लास्ट ईयर पिच किया था, पहली बार बिग बॉस की टीम से मैंने रूप कराया था। अच्छा खेल रही है। अ, हर कोई सॉफ्ट नहीं खेलता, या हर कोई रश्मि देसाई या हिना खान नहीं खेलता। कुछ लोग शिल्पा शिंदे या राखी सावंत, या उनकी अपनी स्टाइल है, मैं किसी का कोई कंपेरिजन नहीं करूँ, तो अर्चना का अपना खेल है, वो बहुत अच्छा खेल रही है। मेरे पास एक तजुर्बा है, मनवीर गुज्जर, मनु पंजाबी, नितिबा कौल कॉर्नर की तरह गई थी, उसके बाद में मैंने 2 साल तक मैनेज किया। अनीता अडवाणी जी को मैंने भेजा था इस सीजन हम्म। में। हम्म। सो आई एम कनेक्टेड विद टीम। अगर आप कल के एपिसोड को नोटिस करके देखें, ध्यान से दोबारा से रिवाइंड करके, आपके फैंस आपके व्यूअर्स इस शो को देखेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे टास्क हुआ कायदे से, जो हुआ होगा जो मुझे लगता है, और बिग बॉस की आवाज आई कि टोकरी नंबर 1 को अंदर रख दिया जाए। साजिद सर ने कुछ कहना शुरू किया और सुम्बुल जाती हैं पैर पटकते हुए वॉशरूम में। फिर सुम्बुल को उन्होंने वापस दिखाया कि सुम्बुल वापस आई। फिर साजिद सर ने कुछ कहा, फिर टोकरी का वाला उन्होंने टास्क बताया। फिर टोकरी अंदर जाती है और सुम्बुल फिर जाती है और सोफे पे बैठती है। वही रास्ता है जिस रास्ते से वो जाती है, रास्ता भी दिखाया और सोफे पे बैठना दिखाया। मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि एक ही बार हुआ था, जब ये टास्क खत्म हुआ होगा, वो गलती किससे हुई, वो गलती सुम्बुल से हुई है किसी और से, क्योंकि 3 लोग एक राउंड में हो रहे थे। 2 लोग खाने का टास्क लेके आ रहे थे, लोगों को पता है या नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता, कि जो तीसरे इंसान थे जो लेटर लेके आ रहे थे, वो बिग बॉस की आवाज, बिग बॉस की आवाज जो थी। आवाज खुद वो वहां मौजूद थे, हम्म। और वो लेटर लेके आ रहे थे। तो वो लेटर से कोई नॉमिनेट हुआ है उस टास्क में, स्ट्राइक हुआ है किसी और से, वो बिग बॉस ने जानबूझ के कल दिखाया ही नहीं, बताया भी नहीं। यही बिग बॉस का खेल है, उनको कंटेंट चाहिए, उनको यहाँ से इस वाली चीज से कंटेंट मिल गया, उन्होंने उसी को दिखा दिया। हो सकता है कल कोई और स्ट्राइक हुआ हो, लेकिन बिग बॉस ने बताने की जरूरत ही नहीं सकती। उनको यहाँ से सुम्बुल से कंटेंट, और आपको ऋचा जी ये बात माननी पड़ेगी, वो लड़की स्टार प्लस से आई है। उस लड़की का शो 1.5 साल चला है, बहुत अच्छा खासा हिट शो था, शो तो मुश्किल से अमेजिंग था डबल। और वो खुद भी बहुत अमेजिंग और थे। वो शो अभी भी चल रहा है, और वो शो अभी भी चल रहा है, उस शो से जुड़े हुए लोग बिग बॉस देख रहे हैं, राइवल चैनल पर आते हैं। उन्हें जो कंटेंट चाहिए था उनको संभल से मिल गया, साजिद साहब से मिल गया, उन्होंने उस बात को सच बना दिया। क्योंकि मैं पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ बिग बॉस को, मैं बहुत पसंद करता हूँ जब लोग बाहर निकलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने शेड्यूल वो बिजी हो या नहीं हो, मैं उन लोगों के साथ घंटों स्पेंड करता हूँ जानने के लिए क्या हुआ और कैसे हुआ। हम्म। जितने बिग बॉस के एडिटर और जितने बिग बॉस के क्रिएटिव लोग बैठ के वहां सोच कर जो कर पाते हैं, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, तो मैं सोच पाता हूँ कि कैसे हुआ होगा। तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि साजिद खान साहब का और सुंदर का जो उन्होंने 2 बार में दिखाया, लगभग वो 2 बार में ना होके एक ही बार हुआ है। एक ही बार। और क्योंकि कंटेंट मिल गया इसलिए वो उन्होंने प्ले किया, और उस तरीके से दिखाया एडिटिंग ने कि जनता को ये लग रहा है कि ये 2 बार में अलग अलग गई है और इसने नहीं किया है। और ऑफकोर्स साजिद साहब प्ले करेंगे, और मैं तैयार हूँ उसके लिए। इसीलिए मतलब जब आज मेरी जब सुम्बुल की पीआर टीम ने आज इस बात को उठाया कि इसका क्या किया जाए, तो मैंने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे दूसरा इंटरव्यू कर रहा हूँ, इंटरव्यू करना है में, मैंने कहा मैं बात करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जितनी मुझे समझ में बता पाऊंगा कि सुम्बुल को विक्टिम बना के दिखाना ही नहीं है हमें, मतलब हम मुझे बीइंग बीइंग हर एजेंसी, आई डोंट वांट कि उसको बेचारे की तरह ट्रीट किया जाए। उसके अपने फैंस हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। 300 के आसपास थे, 3 लाख लोग उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे जब वो बिग बॉस की घर में गई थी। आज तकरीबन 900 के आसपास, 6 लाख लोगों का दिल इंस्टाग्राम पे अगर वो जीत चुकी है लड़की, सिर्फ इतनी छोटी सी उम्र में, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब जब बिग बॉस लास्ट वीक तक 15 वीक का था, तो उससे पहले 2 3 बड़े प्रोडक्शन हाउस के लीड के लिए मुझे या उसके फादर को रोल ऑफर हो चुके हैं। और हमने सीधे एक ही बात की दोनों तीनों प्रोडक्शन हाउस से कि भाई अभी
देयर इज नो कॉल, क्योंकि हमें लास्ट वीक आइडिया हो गया था कि शायद अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि टीआरपी वाइज शो बहुत धमाल कर रहा है। तो हमने कहा भी रुक जाइए, एक आध दो बड़े गानों का ऑफर आया है, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में, नाम नहीं लूंगा, बड़े गाने बड़े सिंगर के अपोजिट ऑलरेडी उसको मेरे को पिच हो चुके हैं कि भाई हमें गाना करना चाहते हैं, तो उस लड़की का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और हाँ, मेरी टीम, पूजा है, गुंजिता है, बाहर 20 लोगों की टीम बैठी हुई है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जीत कर आ जाए तो वाओ, जीत कर आ जाए तो वाओ, अदरवाइज जीत के उस पायदान पे खड़े होकर तो आ ही जाएगी सुपर। हम ये उम्मीद कर रहे हैं, उसके फैंस भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक फाइनलिस्ट बन के बाहर निकले एटलीस्ट, तो हम सबको बहुत अच्छा। नहीं, नो डाउट उनको प्यार भरपूर मिल रहा है, और अब जो वो खेल रही हैं, हमने यही उम्मीद रखी थी और वो वही उम्मीद पे खरी उतर रही हैं, तो दैट इज रियली ग्रेट। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे प्रियंका के साथ उनकी क्यों नहीं पटती, क्योंकि प्रियंका तो सबसे ऑनेस्ट और सबसे दिल की साफ दिखती है, प्रियंका अंकित दोनों, वो क्यों नहीं बात करती उनसे? मतलब ये प्रियंका की जो तारीफ आपने मुझसे की है, ये मुझसे कुछ सच निकलवाने के लिए की है बिल्कुल, या क्योंकि प्रियंका आपको सही में लगता है कि प्रियंका सबसे ज्यादा ऑनेस्ट, या आपको सही में लगता है कि प्रियंका सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और सबसे अच्छी प्लेयर है? मुझे लगता है, मुझे लगता है। देखिए, अंकित का नाम है अंकित गुप्ता और मेरा नाम है संतोष गुप्ता, और मैं इस बात का बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ कि 26 सितंबर को अगर अंकित ने 3 घंटे अपने मेरे साथ नहीं गुजारे होते तो वो बिग बॉस जाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, बिल्कुल मूड में ही नहीं था। और उसका एक रीजन कहीं ना कहीं पर यही था कि प्रियंका बहुत पहले शो को वहां कर चुकी। अंकित और प्रियंका की दोस्ती, अफेयर, रिलेशनशिप और वॉट, आई डोंट नो। मैं पहली बार अंकित से पर्सनली 26 सितंबर को मिला था, बिग बॉस के घर पे जाने से 2 दिन पहले। मैंने समझाया था उन्हें, मैंने अपने 8 साल के आर्टिस्टों के तजुर्बे बताए थे उनको, मैंने उनको कॉमर्शियल समझाया था, क्योंकि वो एक वेब सीरीज करना चाह रहे थे, एक खास प्रोडक्शन हाउस की, जिसकी कास्टिंग मैं ही कर रहा था। तो मैंने उन्हें बताया कि इस वेब सीरीज में पहले भी 4 महीने हैं, 120 दिन है, 105 दिन का शो है, अगर तुम फिनाले तक भी टिक जाओगे तो भी तुम्हारे यहाँ से वो वेब सीरीज नहीं निकलेगी, मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ, आई विल मेक श्योर। तुम अपने फैंस बहुत बढ़ा बढ़ा के लाओगे, बहुत पॉपुलर हो जाओगे, तुमने भी 4-5 टीवी शोज किए हैं, तुम्हें 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, उड़ारियां तुम्हारा पहला बड़ा और हिट शो है। बट बिग बॉस की एक अलग जनता है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। आपका शो नंबर 1 होता है तो कोई न्यूज चैनल, आज तक या एबीपी न्यूज, उसकी बात करता है, लेकिन बिग बॉस की चर्चा हर न्यूज चैनल पे होती है, हर अखबार में होती है, हर मैगजीन में होती है, सोशल मीडिया में इसका बूम होता है। प्लीज गो। और मेरी उस बात को कंसिडर करके अंकित के अंदर गए, और अंकित की खास दोस्त है प्रियंका, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी तब मुझे वो समझ में आना शुरू हुआ। आप यकीन नहीं करेंगी, अगर 12 हफ्ते मतलब 84 दिन का शो हुआ है, मैं इसमें से कम 42 डेज बाहर रहा होगा, और उसमें से मैक्सिमम टाइम दुबई रहा हूँ। आप यकीन करिए, दुबई में आप नहीं देख सकते भूत, हम्म। अगर आप इंडियन भूत के सब्सक्राइबर हैं आप नहीं देख सकते। मैंने वीपीएन पर अपलोड डाउनलोड करके बिग बॉस का हर रोज का एपिसोड तकरीबन उसी समय देखा है जिस समय वो इंडिया में लॉन्च होता है। वाह। आई एम अ फैन ऑफ बिग बॉस। प्रियंका मेरे हिसाब से गेम बहुत अच्छा खेलती है, जैसे मैं कहता हूँ शिव बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि वो बहुत सच बोलती हैं और वो बहुत ईमानदार है, सॉरी आई डोंट एग्री विद दैट। ना वो बहुत सच बोलती हैं, वो लाउड है, लेकिन उनकी आवाज बहुत ज्यादा खराब नहीं है अर्चना की तरह, इसलिए लोग उनकी आवाज सुन लेते हैं। लेकिन कभी कभी जब वो बहुत ज्यादा बोलती हैं तो दर्शक उनको भी उतना ज्यादा नहीं सुनना चाहते। हाँ, एक क्वालिटी है प्रियंका के अंदर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कि चाहे वो शेखर सुमन साहब हो या सलमान साहब हो, जब वो प्रियंका की अच्छी तरीके से क्लास लगाते हैं तो प्रियंका उसको बहुत पॉजिटिवली लेती है, हम्म। और उसके बाद 2-3 दिन तक कोशिश करती है कि मैं वैसा करूं। राइट। लेकिन प्रियंका का है, वापस से वो चौथे दिन अपने उसी अवतार में आ जाती है जिसमें वो है शुरू से, क्योंकि उनको भी अपने आप को फाइनलिस्ट बनाना है। हम्म। अदरवाइज कल, नहीं, वो तो आपने खैर। कल के, हाँ। भाई हम्म। प्रियंका की तो पूरी कोशिश थी, और प्रियंका ने टीना से पूछा कल कि तुमने क्यों सुम्बुल को नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि टीना ने तो शुरुआत की थी सुम्बुल को नॉमिनेट करने की, और पूरी इधर वाली टीम। आप लोग जो कहते हैं मंडली उधर है, तो मैं कहता हूँ अगर मंडली उधर है तो मंडली इधर भी है। हम्म। सौंदर्या, अर्चना, प्रियंका, अंकित, टीना शालीन कभी वहां थे, अभी वो इधर थे। इसलिए सौंदर्य मेरा अर्चना डिस्कशन भी था शिफ्ट हो कि चुकी, हाँ। हम्म। अर्चना एक ऐसी प्लेयर है जो देखती है किस वीक मुझे कहाँ रहना है, कहाँ रहने से मैं नॉमिनेशन से बच सकती हूँ, सिंपल।
वो कभी सौंदर्या प्रियंका की बहुत क्लोज दोस्त होती है, कभी वो वापस साजिद और शिव के साथ हाथ मिलाती है। इस बार उसने हाथ मिला लिया था कि शिव उसका साथ देगा, क्योंकि उसको वो जमाई राजा नहीं, उसने कहा था दूल्हे, उसको वो दूल्हे दोनों राजा। को बाहर निकालना है। दूल्हे राजा, तो उसको शालिन दूल्हे राजा और अंकित दूल्हे राजा को बाहर निकालना है। पोपट जो भी, तो इसलिए वो इस बार इस कैंप में है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो अगली बार फिर प्रियंका और सौंदर्या के साथ मिलकर इनकी इस कैंप की बजा रही है। तो शी इज अ कहाँ प्लेयर, दिखना है अब। अकॉर्डिंग टू मी हम्म, अब शी इज हम द बेस्ट प्लेयर। हमारे तो दिल से अर्चना गौतम जा चुकी है, अब वो कहीं भी जाएं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले बहुत फेवरेट थी, बहुत अच्छा खेलती थी, एंटरटेनर थी। अब तो वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इरिटेट करने वाली एक कंटेस्टेंट है वो अभी फिलहाल तो। बट हाँ, अंकित को देख के मजा आता है, सुम्बुल को अब देख के बहुत मजा आ रहा है। जो वो जवाब उन्होंने जो टीना को जवाब दिया ना उस दिन, जो मैं करके, आई आई लव्ड इट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड टीना को वो एक रियलिटी चेक जो था कि भाई तुम ही पावरफुल नहीं हो, कोई और बैठा है तो। भाई, अगर अगर घर में 3 कैप्टन हैं और सबसे छोटी कैप्टन उम्र की बन गई है आपके साथ में, आप 2 तजुर्बेकार कैप्टन से, तो आप उसे क्यों हर चीज में बुरा बनवा रहे हैं? करेक्ट। आप कुछ चीजें खुद भी तो ऑन कीजिए, कुछ चीजों पर करेक्ट। खुद भी तो बोलिए। सौंदर्या सॉफ्ट गेम खेल रही है, मैं अर्चना से कुछ नहीं कहूंगी, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, मैं प्रियंका से कुछ नहीं कहूंगी। मतलब उनका जो अपना पुराना पुराना पूरा सेफ ग्रुप है, खेल रही वो है। उसमें किसी की बुरी नहीं बनेंगी। और इस ग्रुप में भी उनको घुसना है, इस ग्रुप में भी उनको अपनी तरफदारी चाहिए। हम्म, तो सब गेम खेल रहे हैं। और अब देखिए, ये तो बिग बॉस की टीम बेहतर जानती है कि वो उन्हें किसको इस हफ्ते नॉमिनेट करना है, बाहर निकालना है। हालांकि इस वीक भी वोटिंग लाइन बंद है, तो गेम में मजा तो असली जो आएगा, मुझे लगता है वो न्यू ईयर में मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीक तो निकलेगा नहीं। और नेक्स्ट वीक, जहां तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक फिर कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पे, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच के सेलिब्रेशन के नाम पे फिर किसी ना किसी को निकलने ही नहीं दिया जाएगा। हाँ। गेम तो बनना शुरू हो, जनवरी के फर्स्ट वीक में बनना शुरू हुआ कि कौन निकलता है बाहर, रिलेशनशिप कहाँ खराब होती है और कौन सी टीम कमजोर पड़ती है। क्योंकि विकास साहब तो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो इस टीम में रहें या उस टीम में रहें। श्रीजिता डे बराबर बैलेंस कर रही है, श्रीजिता को इस टीम में भी बना के रखना है और श्रीजिता को उस टीम में भी बना के रखना है। प्रियंका और सौंदर्या वहां खास है, निमृत और शिव को वो क्या कर रही है, शिव के साथ में तो वो अपना सांस लेने देने का प्रोग्राम कर रही है। हम्म। मतलब वही अगर मेरी सुम्बुल शालीन के साथ में हक करती है, तो हिंदुस्तान की जनता को, व्यूअर्स को और सबको करेक्ट। वो गंदा दिखता है, वो जेस्टर गलत है। लेकिन अगर वही उसी जेस्टर में शिव और श्रीता डे एक दूसरे को फ्रंट हक करते हो, वो क्या अजीब सा नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, एयर एयर दे रहे होंगे, मैं तुम्हें सांस दे रही हूँ कुछ। आज से 4 एपिसोड पहले ये मामला था। बोला था तो उसने। कुछ हम्म, भी देख सकते हैं और किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं और किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। हम्म। पर ऋचा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछे। आपका फेवरेट कौन है अभी तक घर में? मेरा फेवरेट बिग बॉस में, जी। मेरी मतलब फेवरेट इस सीजन के प्रियंका अंदर। चहार चौधरी, अनडाउटेडली। अनडाउटेडली, कोई और डिप्लोमेसी अगर नहीं है, प्रियंका नहीं जीती, कोई वो नहीं बोल रही हूँ मैं, मैनिपुलेशन नहीं कर रही हूँ। तो अगर 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 बाय द वे प्रियंका नहीं जीती, तो आपका सेकंड फेवरेट कौन? प्रियंका नहीं जीती तो मेरा सेकंड फेवरेट सोचना मुश्किल है। अंकित के जीतने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और सुम्बुल क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं चल रही थी, अब वो दौड़ रही हैं तो वो बहुत अच्छा खेल रही है, नो डाउट अबाउट इट। तो लेकिन अगर मैं ये मान सकता हूँ कि ऋचा, तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगर प्रियंका जीतते जीतते कहीं दिखाई देंगी, ऋचा को नहीं जीते हुए, तो वो सुम्बुल को सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, हाँ, मैं सुम्बुल को सपोर्ट क्योंकि करती सुम्बुल हूँ, अब दौड़ उनके रही है। अगेंस्ट कभी नहीं रही, नेवर। हमेशा, बल्कि मैंने उसको इतना अंदर, मेरा मन करता था कि मैं उनके फादर को बोलूं कि आप प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए, लेट हर प्ले हर ओन गेम, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज वो बहुत मेच्योर और बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। ऋचा जी, इसीलिए आज मेरी पीआर टीम ने जब कहा कि बात करनी पड़ेगी, तो मैंने उनके फादर साहब को बोला, मैंने आप ना आइए, कोई बात नहीं है, मेरे 1-2 घंटे 3 घंटे लगेंगे इसमें, मैं कर देता हूँ। क्योंकि वो बेचारी अंदर अपना गेम खेल रही है, हम्म। उसके बिहाफ पर बाहर अगर कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा हम्म। गलत हो जाएगा। हम्म। जब रश्मि जी अंदर थी और रश्मि देसाई, तब भी मुझे ही बात करनी पड़ी थी, तब भी मुझे ही बाहर सब कुछ मैनेज करना पड़ा था, कि क्योंकि घर की चाबियां कहाँ हैं, सलमान सर को हर हफ्ते पूछना था और चाबियां तो मेरे पास थी। वो एक मुद्दा अरहान साहब ने बताया, मतलब वो तब भी मुझे सारा कुछ अच्छा, मैनेज तो करना मतलब पड़ा था, और आज मुझे इस आज बार इस बात का खुलासा हो गया कि रश्मि के घर की चाबी आपके पास थी। नहीं, ये खुलासा तो तब भी हो गया था, बड़े सारे पीआर इंटरव्यू मेरे हुए थे कि नहीं भाई, चाबी मेरे पास ही है।
अच्छा। और निधि गुप्ता के पास होती थी चाबियां, मेरे पास चाबी होती थी, मतलब चाबी सी। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड अब कोई बेचारा आर्टिस्ट बिजी है। अगर अकेले होता है, अगर अकेले आर्टिस्ट होता है, अकेले रहता है बॉम्बे शहर में, तो ऑफकोर्स वो अपनी चाबियां अपनी मैनेजमेंट एजेंसी के पास ही छोड़कर जाएगा। ऑफ किसी कोर्स। और के साथ में उतनी बॉन्ड नहीं होते, उतनी क्लोजनेस नहीं होती कि क्योंकि हम लोगों को मजबूरी होती है, कुछ कपड़े कभी भेजने हैं, कभी कुछ जूते भेजने हैं, कभी कुछ ज्वेलरी भेजनी है, गोल्ड की नहीं भेजनी है, तो नॉर्मल आर्टिक, तो वो सब कुछ करने के लिए वो चाबियां मजबूरी होती है। और रश्मि देसाई के केस में वो सब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, तो तब भी मुझे आना पड़ा था। और आज मैंने दिल से डिसाइड किया कि नहीं, अब सुम्बुल के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं ऋचा जी से बात नहीं, करने और अब जो बाकी चैनल सुम्बुल से बात खेल करने रही है के लिए वो आ गया। सही खेल रही है, और कल जो उन्होंने साजिद को लुक दिया ना गुस्से वाला, वो बहुत अच्छा था। टीना को जो बैंग ऑन मारा वो बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि प्रियंका के ऊपर भी वो जो चढ़ गई कि भूपू के लिए जोर से ही बोलना पड़ता है, वो वन लाइनर बहुत अच्छा था। नो डाउट, भले ही मेरी प्रियंका फेवरेट क्यों ना हो, बट सुम्बुल की वो वन लाइनर बहुत अच्छा था। तो जो अच्छा है वो अच्छा है, नो मुझे डाउट। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पिछले 3 वीक से सुम्बुल ने जो यू टर्न लेना शुरू किया है, हम्म। धीरे 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 धीरे, हम्म। हम्म। 3 वीक, मैं ऐसे ऐसे ले रहा हूँ कि दिसंबर के जो तीनों वीक हुए हैं, उसमें वो बहुत बेहतर खेली है, और आने वाले समय में वो इससे और बेहतर खेलने शायद वाली जब से वो कैप्टन बनी है है। तब से उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, तो इस वजह से यस, यू उन्होंने कैन यू से टर्न लिया है। शी इज डूइंग नो डाउट। 110% यू कैन से दैट, 110% यू कैन से दैट। यस यस। तो वो अच्छी है। इमली में तो बहुत ही प्यारी लगी थी, बहुत ही प्यारा बोलती थी, फेमस इतनी है, सब कुछ है। बट और जब उनकी एंट्री हुई थी सलमान के सामने, जब वो सलमान की एक्टिंग कर रही थी और जिस एटीट्यूड से वो गई थी, लग रहा था कि सुम्बुल के को टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। बट वहां की सिचुएशन ऐसी थी अनफॉर्चुनेटली, और कहीं ना कहीं मैं गलत थोड़ा कहूंगी उनके फादर को, क्योंकि इतना इंटरफेयर करके ना वो बेचारी डर और सहम गई, जो कि शायद नहीं करना था। नहीं, मैं इसको मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूंगा, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको ऐसे देख रहा हूँ। आप माने मेरी बात, 50 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड 3 4 लोग, 30 प्लस 2 3 4 लोग, और एक 18 साढ़े 18 साल की बच्ची, आप समझे। अग्री अग्री। फादर साहब ने जो किया वो अलग है, मैं उनको गलत नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो जिस परिवेश से आते हैं उस परिवेश से उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोल दिया। लेकिन वो बच्ची को 3 4 वीक तक बड़ी सहमी हुई थी। मेरे साथ ये सेम इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ सिम्बा नागपाल के साथ। सिम्बा नागपाल को मैंने भेजा, मैंने तैयार किया, वो कलर्स के फेस थे, शक्ति कर रहे थे, एक ही शो किया था, बट वो बिग बॉस ही जाना चाहते थे। मेरे पास आए, मैंने समझाया, मैंने ही कुछ किया, मुझे तब भी मीडिया के सामने आना पड़ा कि बोले भाई ये लड़का बोलता क्यों नहीं है, घर के अंदर कुछ करता क्यों नहीं है। हम्म। अब सिम्बा की दिक्कत भी वही थी कि सबसे यंगेस्ट था वो लास्ट ईयर उस घर के अंदर। वो यंगेस्ट जो होता है वो छुप जाता है कहीं, वो इन तजुर्बेकार लोगों के बीच में, डायरेक्टर्स, बड़े एक्टर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं अपनी बात को रख ही नहीं पाता। उसे 3 4 वीक, बहुत कॉमन सी बात है। आप खुद 20 रिपोर्टर्स, मैं ऐसे आपको कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ 20 रिपोर्टर हो आप जैसे, और वहां पर कोई एक इंटर्न रिपोर्टर हो, क्या वो आप लोगों के सामने बात कर पाता है कभी भी? क्या वो सवाल भी पूछ पाता है? क्योंकि हम्म। आप लोगों के सवाल किसी भी सेलिब्रिटी से या किसी से भी जो होते हैं वो बड़े पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, और एक इंटर्न अभी तैयारी कर रहा है बेचारा। हम्म। तो सुम्बुल का अगली हिट हो गया, लेकिन वो उसकी 18 साल की जिंदगी का तजुर्बा कहाँ है उसके पास? तो कहीं ना कहीं पे उसको टाइम लगा अपने मनोबल को बढ़ाने में। अब वो थोड़ा सा समझ गई है बिग बॉस के घर को, 10 हफ्ते उसे हो गए, 9 हफ्ते शेखर सुमन साहब ने समझ लिया, बाहर के जो लोग आए उससे समझ लिया, और सलमान सर ने उसे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जितना सपोर्ट सलमान सर ने शायद सुमन को किया है, कि वहां खड़े हो, वहां खड़े हो, सुमन तुम यहाँ दिखते हो, खाली तुम देख नहीं रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, अदरवाइज उतने में तो लोगों को निकाल दिया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्टार प्लस के हिट शो से आती है, तो चैनल को भी बताया कि बहुत सारे नए व्यूअर्स को भी लेके आती है, तो इसलिए एक बैलेंसिंग चैनल ने करने की कोशिश की, और नाउ शी इज इन फुल मूड ऑफ फायर विद ग्रेट। और मुझे लग रहा है वो घर में आग लगाना शुरू करने वाली है। बस उसे ये अभी तक नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि वो घर के अंदर फैमिली वीक वगैरह कुछ हो, कोई जाए यहाँ से, उसको समझाए कि अब तुम बस एक और धूम धड़ाका अवतार बना करो, एंड शी विल रॉक। मेरे हिसाब से शी विल नहीं, डू फहमान के मैजिक। जाने से भी बहुत एनर्जी आई है उनको, फहमान ने भी बहुत बूस्ट अप किया है। तो शी नीड यस, समवन, एक्चुअली यू आर राइट कि शी इज 18 इयर्स ओल्ड, तो कोई जरूरत पड़ती है, बट ठीक है, शी इज डूइंग गुड, दैट इज मैटर। तो यस। ये संतोषी, अच्छा लगा आपसे बात करके। टॉप 3 तो बता दीजिए हमें, सुम्बुल को हटा के, क्योंकि सुम्बुल ऑफ कोर्स आपके लिस्ट में है, बट अगर उनको हटाइए तो कौन है मैं टॉप? ऋचा जी मैं ऐसे कहूंगा कि ये ना अभी हम करके बहुत जल्दबाजी करेंगे, इसके लिए मुझे और आपको 15 जनवरी के बाद दोबारा से इंटरव्यू करना होगा। अभी घर के अंदर 12 लोग हैं,
इन 12 लोगों में से टॉप 3 चूज करना बड़ा मुश्किल काम है। जब तक कि टॉप 7 टॉप 6 नहीं होते, टॉप 8 नहीं पहुंचते, बट तब कौन तक टीम स्ट्रांग नहीं है? हो सकते आप आप। इतना बिग बॉस से जुड़े हैं तो आज की डेट में कोई तो स्ट्रांग होगा आपके सिर्फ लिए। सिर्फ बहुत स्ट्रांग है, अब्दू बहुत स्ट्रांग है, शिव बहुत स्ट्रांग है, अब्दू बहुत स्ट्रांग है, सुम्बुल बहुत स्ट्रांग है, निमृत ठीक ठाक स्ट्रांग है, प्रियंका आपके हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, मेरे हिसाब से प्रियंका ठीक हाँ, ठाक स्ट्रांग है। इंडिविजुअल चॉइसेस, हाँ नो डाउट। साजिद एंड एमसी स्टैन को मैं टॉप 7 में देख रहा हूँ। हम्म। मैंने अपने टॉप 5 टॉप 5 आपको बताया, इन लोगों में भी टॉप 7 में देख रहा हूँ। अब 8वीं रचना हो सकती है, जो मैंने आपसे कहा कि जब टॉप 8 में पहुंच जाएंगे, और इस 4 वीक का गेम हम लोग देख लेंगे कि इन 4 वीक में, क्योंकि ये वो जगह है जहां से अब रफ्तार पकड़ेगा गेम, ये वो जगह है जहां से दुश्मनियां शुरू होंगी। अभी तक जो मंडली या टीम या कुर्सियां गिर रही थी, वो अब एक दूसरे को नॉमिनेट करने का करेक्ट वक्त आने करेक्ट, वाला शुरू है। कर दिया निमृत ने तो, हाँ। वो वक्त जिस दिन आएगा उस दिन गेम में मजा आएगा, तब टॉप 3 में बात करने में मुझे और ऋचा जी को मजा आएगा। करेक्ट। तो संतोष जी, जब सुम्बुल बाहर आएगी तो अपने कौन से 2 सबसे क्लोज फ्रेंड बना के आएगी, ऑनेस्ट, ओरिजिनल और जेन्युइन फ्रेंड्स? मुझे लगता है वो शिव के बहुत क्लोज है, शिव से उसे काफी अच्छी भाई वाली एक फीलिंग हाँ, मिलती है, नो शिव डाउट, उसे शिव बहुत बहुत समझाता केयर है, करते हैं। हम्म, शिव उसकी बहुत केयर कर रहा है। हम्म, और मुझे लगता है अगर निमृत और सुम्बुल लास्ट तक घर में रहे, तो निमृत की और सुम्बुल की बॉन्डिंग हम्म, बहुत क्लोज हो जाएगी। हम्म, और साजिद सर एक सर है, साजिद सर एक सर है, वो एक सम्मान वाला रिश्ता है, लेकिन अगर निमृत और सुम्बुल लास्ट तक रहे, अगर ये फाइनलिस्ट हैं, इन दोनों का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड शायद सुपर बॉन्ड होगा, शायद पूरी जिंदगी के लिए। ओके, चलिए जैसे संतोष जी। उसने अब्दू को एक बार उसने अब्दू को एक बार नॉमिनेट किया, और अब्दू ने उसे नॉमिनेट किया, और अब्दू उसकी एक हफ्ते बात नहीं हुई थी, बट आज वो और अब्दू भी अच्छे दोस्त हैं। अब्दू उसकी केयर करता है, वो अब्दू की केयर करती है, वो एक भाई बहन या दो दोस्तों वाला बॉन्ड है। ठीक है, अब्दू का पता नहीं है वो इंडिया रहेंगे या विदेश चले जाएंगे वापस। तो मुझे लगता है कि शिव और निमृत उसके बहुत अच्छे, बाहर निकलने के बाद दो अच्छे दोस्त होंगे, जो वो बिग बॉस से कमा के। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब तो ऐसा लग रहा है बिग बॉस के बहुत करीबी किसी से बात कर रहे हैं। तो संतोष जी, आप 8 साल से बिग बॉस में कास्टिंग कर रहे हैं, तो अब अगली कास्टिंग किसकी करने वाले हैं, कुछ आइडिया देंगे क्या दर्शकों को? आपके कौन से सेलिब्रिटी जाने वाले हैं देखिए, अब? वाइल्ड कार्ड कोई नहीं जाने वाला, जहां तक मुझे लग रहा है, इसीलिए इन लोगों के नॉमिनेशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं कर रहा है, कोई नया आदमी जाके गेम खराब गौतम ना कर दे, गौतम इसलिए के बहुत रेयर है चांसेस? वो लोग की वो नहीं, गौतम नहीं जाएंगे? बहुत रेयर है। मतलब अगर उस टॉपिक पे अगर आप जानना चाहें, तो मेरा मानना ये है कि बिग बॉस की टीम वेट कर रही है कि पहले सौंदर्या घर के अंदर किसी और के साथ गेम में बचने के लिए अगर क्लोजनेस दिखाना चाहती है, तो पहले दिखाएं। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये कि टीम में वेट कर रही है कि पहले सौंदर्या अगर वैसा गेम खेल रही थी गौतम के साथ, अगर ऐसा है, तो वो पहले किसी और के साथ वैसा करें, और फिर वो गौतम को वापस भेजेंगे सौंदर्या को उस सिचुएशन में डालने के लिए। फंसाने बट के लिए। सौंदर्या स्मार्ट है, मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो लोग बाहर आने वाले हैं उसमें शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है, सौंदर्या का अपना कोई खास गेम है नहीं, किस्मत से वो दोनों बार कैप्टन बन गई, तो जल्दी सबसे पहले मतलब निकलने वाले लोगों में मैं मान के चलता हूँ शालीन, टीना, सौंदर्या, ये 3-4 लोग हैं जिनका गेम व्यक्तिगत मुझे, नॉट बीइंग एजेंसी, नॉट बीइंग एसोसिएटेड विद बिग बॉस टीम, मुझे ऐसा लगता है अगर बिग बॉस फैन, अगर आप बिग बॉस फैन की तरह मुझसे पूछ रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इन तीनों लोगों का गेम ना समझ में आ रहा है। मतलब मुझे आज श्वेता का गेम समझ में आ रहा है, मुझे अभी विकास का गेम, जो भी अभी घर में गए, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो हर चीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वॉशरूम में बैठ के भी सुम्बुल और निमृत के बीच में बात कर रहे हैं, तो निमृत को बोलना पड़ रहा है मुझे, भाई शी इज टॉकिंग टू मी, तू वॉशरूम यूज कर ले आराम से, कल ही के एपिसोड में। पर शालीन, टीना, कोई एक मोहब्बत, कोई बाद में ब्रेकअप, फिर अगले दिन मोहब्बत, फिर हाथ पकड़ लिया, फिर सॉरी, फिर थैंक यू, इस सबसे आप बिग बॉस हाँ, तो हमें जी। वहां पर थी कि आपने बोला कि सृजिता और विकास जो है वो कहीं ना कहीं एंट्री कर ले रहे हैं किसी ना किसी तरह, और टीना और शालीन जो है वो अपने ही खिचड़ी पका रहे हैं। एज एन व्यूअर मुझे ऐसा लगता है, एज एन ऑडियंस, एज एन बिग बॉस फैन, मुझे श्वेता डे का गेम अच्छा लग रहा है, मुझे विकास मानकतला का गेम अच्छा लग रहा है, मुझे शालीन और टीना का गेम में वो हर रोज मुझे तो वो एक ही पुरानी बात कि हम दोस्त हैं, प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है,
परसों वो झगड़ा कर रहे थे, फिर कल बात किसी बात पे टीना अलग हो गई तो टीना ने हाथ पकड़ लिया, थैंक यू वेरी मच। आज शायद एपिसोड में फिर मिलेगा, बोले थैंक यू वेरी मच, बाढ़ में जाओ। ये एक ही इंसान के साथ में आप हर रोज करके ऑडियंस को और खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये गेम नहीं है, हम्म, ये मंडे की दोस्ती है, खाली तो वोटिंग से बचने के लिए। हम्म, हम्म, ओके। शालीन आएगा तो साथ में एक वोट और आ जाएगा, ये वाली दोस्ती है विच आई एम नॉट लाइकिंग। विकास मानक चला जाते ही दूसरे एपिसोड में दूसरे वीक में नॉमिनेट हो गए। वो नॉमिनेशन हो ही नहीं रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना ऑनेस्ट गेम खेला। उन्होंने गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी अभी तक कहीं पर बटरिंग नहीं की है। उन्होंने नहीं। शालीन की अगर 4 बार तारीफ की तो 4 बार बुराई करी। उन्होंने हम्म, साजिद सर की बुराई करी है तो करी है। हम्म, अगर उन्होंने अब्दू को कुछ बोल दिया तो बोल दिया। ही स्टैंड नॉट दोज वर्ड, दैट आई एम लैकिंग एज एन बिग बॉस फैन। हम्म। आई एम वेरी गुड ऑब्जर्वर, और मुझे अच्छा लग रहा है विकास का गेम। मुझे हाँ, लग मुझे रहा है कि वो कम से कम गेम खेल रहा लग रहा था कि उनको डे वन से होना चाहिए था, तो और ही कुछ अलग ही गेम होता अगर वो डे वन से होते तो। है। अनफॉर्चुनेटली जी वो जी। बहुत लेट आए हैं। चलिए, आप बहुत बिजी हैं संतोषी, ऑफ कोर्स आपके बैक टू बैक कुछ लगे हुए हैं, बट हम जल्दी ही मिलेंगे, और आप इतने बड़े मैनेजमेंट कंपनी को रन करते हैं तो हम जरूर उस पर भी चर्चा करेंगे। और थैंक यू सो मच मैं टाइम आपका के लिए। नंबर आपका आपका नंबर अभी मुझे प्रशांत ने भेजा है। मैं आपका नंबर अभी पूजा सिंह जो मेरी कंपनी की सीईओ है उनको भेज रहा हूँ। जब भी आप फ्री होंगी वो अतिशीघ्र आपके साथ मेरी एक कप चाय की मीटिंग फिक्स करने वाली। डन डन। आप कहाँ रहते हैं संतोष जी? मेरा ऑफिस अभी है सेजल टावर कैंपस में, और किधर मैं है? रहता हूँ गोरेगांव वेस्ट। सेजल टावर किधर पड़ेगा? ये उसी में पड़ता ठीक है, डन, फिर चाय पे मिलते, चाय पे चर्चा। ठीक है। है। चाय पे चर्चा। बाय बाय, ओके टेक जी। केयर। बाय बाय बाय।